नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है त्रिषष्टितम 63वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में होगा श्री राम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक तथा उन्हें लवणासुर के शूल से बचने के उपाय का प्रतिपादन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवमुक्तस्तु रामेण पराम व्रीडामुपागमत् शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो मन्दं वाचः अधर्मं विद्मकाकुत्स्थस्मिन्नर्थे नरेश्वर कथं तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु कनीयानभिषिच्यते अवश्यं करणीयं च शासनं पुरुषर्षभ तव चैव महाभाग शासनं दुरतिक्रमम् त्वत्तो मया श्रुतं वीर श्रुतिभ्यश्च मया श्रुतं नोत्तरं हि मया वाचम् मध्यमे प्रतिजानति व्याहृतं दुर्वचो घोरं हन्तास्मि लवणं मृधे तस्यैवं मे दुरुक्तस्य दुर्गतिः पुरुषर्षभ। श्री रामचंद्र जी ने जब शत्रुघ्न से कहा है कि तुम मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को स्वीकारो और लवणासुर के वध के लिए तत्पर हो जाओ, तो उनके ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, हे काकुत्स्थ कुलभूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है। तथापि पुरुष प्रवर महाभाग आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ है। हे वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी यह बात सुनी है। वास्तव में मझले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवण को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ रहा है। उत्तरम नाहि वक्तव्यम ज्येष्ठेनाभिहिते पुनः अधर्म सहितं चैव परलोक विवर्जितम् सोऽहं द्वितीयं काकुत्स्थ न वक्ष्यामीति चोत्तरम् मा द्वितीयेन दण्डो वै निपतेन्मयि मानद कामकारो ह्यहं राजंस्तवास्मि पुरुषर्षभ अधर्मं जहि काकुत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन एवमुक्ते तु शूरेण शत्रुघ्नेन महात्मना उवाच रामः संहृष्टो भरतं लक्ष्मणं तथा संभारानभिषेकस्य आनयध्वं समाहिताः अद्यैव पुरुषव्याघ्रमभिषेक्ष्यामि राघवम्। आगे कहते हैं शत्रुघ्न कि बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात भैया भरत ने जब लवण को मारने का निर्णय कर लिया तब मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसीलिए आपने ऐसा राज्याभिषेक विषयक आदेश दे दिया जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्मयुक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ है, अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हे काकुत्स्थ,
अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानद, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, हे पुरुष प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता हो उसका नाश आप करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राजाभिषेक की सामग्री जुटा कर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। पुरोधसं च काकुत्स्थ नैगमान् ऋत्विजस्तथा मंत्रिणश्चैव तान् सर्वान् आनयध्वं ममाज्ञया। राज्ञः शासनम् आज्ञाय तथा कुर्वन् महारथाः अभिषेक समारंभं पुरस्कृत्य पुरोधसं प्रविष्टा राजभवनं राजानो ब्राह्मणास्तथा ततो अभिषेको ववृधे शत्रुघ्नस्य महात्मनः। संप्रहर्षकरः श्रीमान् राघवस्य पुरस्य च अभिषिक्तस्तु काकुत्स्थो बभौ चादित्यसन्निभः। अभिषिक्तपुरा स्कन्दः सेन्द्रैरिव दिवौकसैः अभिषिक्ते तु शत्रुघ्ने रामेणा क्लिष्टकर्मणा। पौराः प्रमुदिताश्चासन् ब्राह्मणाश्च बहुश्रुताः कौसल्या च सुमित्रा च मङ्गलं केकयी तथा चक्रुस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोषितः ऋषयश्च महात्मानो यमुना तीरवासिनः। तो श्री राम भरत और लक्ष्मण को आज्ञा देते हुए आगे कहते हैं कि हे काकुत्स्थ, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋत्विजों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। तदनंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त पूर्ववासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहां शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब उस नगर के निवासियों और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राजभवन की अन्य राज महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। हतम लवणमाशंसुः शत्रुघ्नस्याभिषेचनात् ततो अभिषिक्तं शत्रुघ्नमङ्कमारोप्य राघवः उवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्याभिपूरयन् अयं शरस्त्वमोघस्ते दिव्यः परपुरञ्जयः अनेन लवणं सौम्य हन्तासि रघुनन्दन सृष्टः शरोऽयं काकुत्स्थ यदाशेते महार्णवे स्वयंभूरजितो दिव्यो
यं नापश्यन् सुराः अदृश्यः सर्वभूतानां तेनायं हि शरोत्तमः सृष्टः क्रोधाभिभूतेन विनाशार्थं दुरात्मनोः मधुकैटभयोर्वीर विघाते सर्वरक्षसाम् स्रष्टुकामेन लोकान् स्त्रींस्तौ चानेन हतौ युधि तौ हत्वा जनभोगार्थे कैटभं तु मधुं तथा अनेन शरमुख्येन ततो लोकांश्चकारसः। तो अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, हे सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुत्स्थ पिछले प्रलय काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। वीर, उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित हो दुरात्मा मधु और कैटभ के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम एवं अमोघ बाण की सृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान ने इसी बाण से मधु और कैटभ दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधु और कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्म फल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। नायम मया शरः पूर्वम रावणस्य वधार्थिना मुक्तः शत्रुघ्न भूतानां महान् ह्रासो भवेदिति यच्च तस्य महच्छूलं त्र्यम्बकेण महात्मना दत्तं शत्रुविनाशाय मधोरायुधमुत्तमं तत्सन्निक्षिप्य भवने पूज्यमानं पुनः पुनः दिशः सर्वाः समासाद्य प्राप्नोत्याहारमुत्तमम् यदा तु युद्धमाकाङ्क्षन् कश्चिदेनं समाभये तदा शूलं गृहीत्वा तु भस्मरक्षः करोति स त्वं पुरुषशार्दूल तमायुधविना कृतम् अप्रविष्टं पुरं पूर्वं द्वारि तिष्ठ धृतायुध अप्रविष्ट च भवनं युद्धाय पुरुषर्षभ आभयेथा महाबाहो ततो हन्तासि राक्षसम् अन्यथा क्रियमाणे तु ह्यवध्यः स भविष्यति यदि त्वेवं कृतं वीरं विनाशमुपयास्यति एतत्ते सर्वमाख्यातं शूलस्य च विपर्ययः श्रीमतः शितिकण्ठस्य कृत्यं हि दुरतिक्रमम्। तो श्री राम शत्रुघ्न को वो अमोघ बाण देते हुए आगे कहते हैं कि हे शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य उत्तम एवं महान शूल है,
उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। और जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। तो पुरुष सिंह जिस समय वह शूल उसके पास न हो और वह नगर में भी न पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा न करने पर वह अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी हैं, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बहुत कठिन काम है। तो श्री राम ने कैसे उस शूल से बचना है शत्रुघ्न को बता दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि वो भगवान महादेव का वरदान है जिसे काटना असंभव है। इसके साथ हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 63वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 63तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।